अमावस्या का पर्व है पवित्र, पितरों का करो ध्यान। जो श्रद्धा से तर्पण करे, सुख समृद्धि आए उनके द्वार। पितृजनों की कृपा से मिलती है सुख शांति अपार। इस अमावस्या को जो भक्ति पूर्वक कथा श्रवण करे, नष्ट हो जाए उसके सारे ताप। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कार्तिक मास की 15वीं तिथि यानी अमावस्या तिथि एक विशेष अवसर है जब हम अपने पितरों की आत्मा की शांति और आशीर्वाद के लिए विशेष पूजा और तर्पण करते हैं। इस दिन का महत्व न केवल हमारे पूर्वजों को याद करने में है, बल्कि यह आध्यात्मिक शुद्धि और नई शुरुआत का भी प्रतीक है। हे अमावस्या की रात में जब चंद्रमा नहीं होता है, तब हम अपने मन में प्रकाश की अनुभूति करते हैं, जो हमें जीवन की नकारात्मकता से बाहर निकालने में सहायता करता है। ये दिन हमें हमारे पूर्वजों से जुड़ने और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान करता है। और आज की ये कथा हम सबको सिखाएगी कि कैसे हम अपने पितरों को सम्मान देकर उनके आशीर्वाद का लाभ उठा सके। तो आइए प्रिय भक्तों, मन में श्रद्धा और प्रेम के साथ आज की इस पवित्र कथा का शुभ आरंभ करेंगे। अपने पितरों को समर्पित करते हैं। भक्तों, आज का अध्याय रिपीट होने के कारण आप मुझे क्षमा कीजिएगा। अब इस समय जो अध्याय आप सुनोगे, यह कल से आगे का अध्याय है। इससे पहले की वीडियो में आपने जिस प्रकार जाना था कि कैसे एक चूहिया ने जब वह मंदिर में दीपक में लगी हुई बाती को खाने के लिए घी में मुंह लगाया, तो उस लालच से जब वह मंदिर में पहुंची, तो जैसे ही उसने उस दीपक की बाती को मुंह से उठाया, वह बाती तो उसके मुंह में नहीं आई, बल्कि वह बाती थोड़ा सा आगे बढ़ गई। क्योंकि बाती छोटी होने के कारण वह बाती बुझ रही थी। ऐसे में अनजाने में ही चूहिया से एक बहुत बड़ा पुण्य हो गया। आई तो वह उस बाती को खाने के लिए थी, लेकिन संयोगवश और देव कृपा से उसे वह बाती बुझी नहीं, बल्कि बाती आगे बढ़ गई और वह दीपक बुझता हुआ फिर से जलने लगा। लेकिन उस जलती हुई बाती से चूहिया का मुंह बुरी तरह जल गया, जिस कारण उसी मंदिर में उस चूहिया की मृत्यु हो गई। अगर आप इस बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं, तो इससे पहले का अध्याय आप जरूर सुनिएगा। नमः शरणम तीर्थम उपस्थित ऋषि मुनि से श्री सूत जी महाराज ने कहने लगे, अब मोक्ष देने वाले सभी व्रतों में उत्तम एकादशी के व्रत का महत्व भी सुनो। एकादशी चाहे कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन खाया हुआ अन्न पाप भक्षण के समान है। व्रत करने वालों को दशमी और द्वादशी को भी एक समय ही भोजन करना चाहिए। नारद जी द्वारा महाराज पृथक को सुनाई हुई कथा सुनते हुए श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, अन्न ना खाने के समान तप नहीं और शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं, सत्य के समान ज्योति नहीं और कार्तिक के समान कोई मास नहीं, ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं और एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। व्रत करने वाला प्रातः काल उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा सुने और रात्रि को
जागरण करें। अब आप एक प्राचीन कथा ध्यान पूर्वक सुनो। नर्मदा नदी के तट पर लब ऋषि का शांत शोभा युक्त और मनोरम आश्रम था। उनका पुत्र भरदसल भगवान विष्णु का परम भक्त था। भरदसल अपने साथियों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन किया करता था और साथ ही उन्हें उपदेश दिया करता कि वे भी भगवान का पूजन करें और एकादशी का उपवास रखा करें। उसके उपदेश को सुनकर अन्य बालक भी ऐसा ही किया करते थे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर लब ऋषि ने एक समय उससे पूछा, हे भद्रसल, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो, ये उपदेश तुमको किसने दिया है? ये बात सुनकर भरदसल कहने लगे, हे पिताजी, मैं पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। पहले जन्म में मैं चंद्रवंश में धर्मकीर्तिक नामक का राजा था। दत्तात्रेय जी से मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। साथ ही 1000 वर्ष तक मैंने राज्य भी किया था। अपने उस जन्म में मैंने धर्म और पुण्य के अनेक कार्य किए, किंतु बाद में बुरी संगति में फंसकर मैंने वेद मार्ग छोड़ दिया और पाखंड के रास्ते पर चल पड़ा। मेरे दुराचार को देखकर प्रजा भी पाप कर्म करने लगी, क्योंकि जैसा राजा करता है वैसे ही उसकी प्रजा भी उसका आचरण करती है। इस तरह धर्म शास्त्रों के कहे अनुसार प्रजा के पाप का 6वां भाग भी मुझको मिलने लगा। एक दिन शिकार खेलने के लिए मैं वन को गया। दिन भर भूखा प्यासा रहा, खाना पीने को कुछ भी नहीं मिला। जंगल में भटकते जाने के कारण शाम को मैं घूमता फिरता नर्मदा नदी के किनारे जा पहुंचा और उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहां पर एकत्रित अनेक वैष्णव भगवान का भजन कीर्तन कर रहे थे। भूख और प्यास से व्याकुल और थका हारा होने के कारण मैं भी रात भर वहीं पढ़कर कीर्तन सुनना शुरू कर दिया और प्रातःकाल होते ही भूख और प्यास से मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत मेरे पास आए और मुझ पापी को मारते पीटते हुए यमराज के पास ले गए। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त जी से मेरे पाप और पुण्य का लेखा जोखा पूछा। तब चित्रगुप्त जी ने कहा कि महाराज, यद्यपि यह महान पापी है, परंतु इसने एकादशी का व्रत किया था और रात्रि भर भगवान का कीर्तन भी सुना था। एकादशी को भोजन न करने के कारण इसके प्राण निकले हैं और इस कारण तो इसके समस्त पाप ही नष्ट हो गए हैं। चित्रगुप्त जी की ये बात सुनकर यमराज तत्काल ही अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और मुझे नमस्कार किया। फिर मुझसे बोले कि मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर यमराज ने अपने दूतों को धिक्कारते हुए कहा, जो मनुष्य भगवान के नाम का उच्चारण करता है अथवा सुनता है, उसको हमारे पास कभी मत लाना। जिसने अनजाने में ही एकादशी का व्रत किया हो, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और फिर उसे हमारे पास आने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। इसके बाद यमराज जी ने मेरा पूजन किया और फिर हजारों वर्ष इंद्रलोक और विष्णु लोक में रहने के बाद अब मैंने आपके यहाँ पर जन्म लिया है और एकादशी के व्रत की महिमा तो अपार है। जो इस कथा को सुनता है अथवा सुनाता है, उसके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर एक दिन महाराज पृथक ने देवर्षि नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, समस्त गोपियों में
राधा जी ही भगवान श्री कृष्ण को इतने प्रिय क्यों है और कार्तिक मास में भगवान कृष्ण के साथ उनकी ही पूजा क्यों होती है। तब नारद जी कहने लगे, नारायण नारायण, हे राजन, पहले मन वचा देश में प्राचीन विहि नामक एक राजा था। उसने विष्णु भगवान का एक अत्यंत ही सुंदर और विशाल मंदिर बनवाया। उसमें नित्य प्रतिदिन विधि विधान से भगवान का पूजन हुआ करता था। उसी नगर की एक अति सुंदर स्त्री प्रेम में विभल होकर भगवान के सामने मोहक नृत्य किया करती थी और उसकी हर समय एकमात्र यही इच्छा रहती थी कि वे किसी तरह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करे। एक दिन उसने समस्त धन गरीबों में बांट दिया और भगवान के सम्मुख नाचते हुए अपने प्राणों को भी त्याग दिया। स्वर्ग में जब वह स्त्री चंद्र कीर्तिक नामक अत्यंत सुंदर देवागण बन गई, तब एक दिन वह दर्पण में अपना अद्भुत रूप लाने के देखकर मन ही मन कहने लगी कि भगवान के अलावा अन्य कोई भी मेरा नहीं पति हो सकता। ऐसा विचार करके वह भगवान की छवि को मन में धारण कर फिर से वह नृत्य करने लगी और कुछ समय के बाद दैत्यों के आकंत से दुखी होकर समस्त देवता श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब श्री ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार लेने का संपूर्ण वृत्तांत देवताओं को सुनाया। साथ ही उनको आज्ञा भी दी कि देवता ग्वाल बाल और देवागण गोपियों के रूप में जन्म लेकर भगवान की पूजा सेवा करे। देवागना चंद्र कीर्ति ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हुई कहने लगी, हे पितामह, भगवान स्वयं मेरे साथ नाचे, मेरा पूर्व जन्म का यह मनोरथ पूर्ण करने की अब आप कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने चंद्र कीर्ति को वरदान देते हुए कहा कि तुम नंद गांव में विश्व महान गोप के यहाँ राधा नाम से जन्म लेकर समस्त वर्ष गोपियों से अधिक भगवान को प्रिय होगी। उस समय भगवान तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे और रास उत्सव में तुम उनके साथ नृत्य करोगी। इस प्रकार तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। और श्री ब्रह्मा जी के वरदान को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण अवतार में भगवान ने राधा जी के साथ रास रचाया और उनके साथ नृत्य किया और उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय माना। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसकी आगे का वरदान आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।